जय हिंद प्यारे साथियों। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 प्यारे बच्चों पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको आप लोग हर हाल में याद कर लेंगे, ठीक है। जितना भी क्वेश्चन होगा सारे क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है। 60 क्वेश्चन करवाऊंगा, 60 क्वेश्चन को आपको याद कर लेना है, ठीक है। चलिए बेहतरीन क्वेश्चन है, ये फटाफट से शुरुआत करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन आपका आया कि वायु यानी कि वायु जो परागकण जो होता है मेरे प्यारे बच्चों किसमें नहीं होता है, यानी जो वायु परागकण जो होता है किसमें नहीं होता है। देखो घास में आपका वायु परागकण होता है, मक्का में भी होता है, गेहूं में भी होता है, लेकिन सैलविया जो होता है इसमें आपका वायु परागकण नहीं होता है। तो सही जवाब की बात करेंगे तो डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। आइए सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर है प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन जंगली घास है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या का आंसर है, जंगली घास की बात का आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन आपका जंगली घास है, तो देखो जंगली घास कौन है यहाँ पर आपको ये बताना है। तो देखो यहाँ पर ट्रापा है, ट्रापा तो नहीं होगा, लेकिन हाइड्रीला जो है जंगली घास है, जलकुंभी, यानी कि दोनों यहाँ पर आपको देखो तो जंगली घास आपको दिख रहा है, हाइड्रीला भी है, जलकुंभी भी है। लेकिन यहाँ पर कहिए तो बी और सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई एक ऑप्शन को आप लोग लगा भी नहीं सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग को याद रखना है ये जो होगा हाइड्रीला और जलकुंभी जो हो जाएगा, ये जो है मेरे प्यारे बच्चों आपका क्या जंगली घास है, ठीक है। याद रखना जलकुंभी और हाइड्रीला। चलो 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि भ्रूणपोष होता है मेरे प्यारे बच्चों। देखो भ्रूणपोष होता है किसमें होता है, तो आपको सभी बच्चों को पता होना चाहिए भ्रूणपोष होता है आपका 3n होता है, मतलब त्रिगुणित होता है। तो जाहिर सी बात है 3 नंबर आपका आना चाहिए त्रिगुणित, बिल्कुल सही जवाब मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। त्रिगुणित इसका राइट आंसर होगा। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन का आंसर है किसमें कायिक प्रवर्धन नहीं होता है। देखिए किसमें जो है कायिक प्रवर्धन नहीं होता है। बात तो ये कायिक प्रवर्धन क्या, किसमें नहीं होता, प्रकांड में आपका कायिक प्रवर्धन होता है, ठीक है। ये चुका ये शाखा दे के पूरा चैप्टर पढ़ा चुके हैं, तो उसमें उदाहरण में आपका सारा चीज पढ़ाया हुआ था। कायिक प्रवर्धन किसमें नहीं होता, तो चाल बीजाणु जो है इसमें आपका कायिक प्रवर्धन नहीं होता है। तो सही जवाब की बात करेंगे तो डी नंबर सही जवाब होगा। आइए अगला क्वेश्चन का आंसर है कि कौन कूट फल नहीं होता है। देखिए कूट फल कौन नहीं है, देखो आम देगा, देखो यहाँ पर जाहिर से बात है फॉल्स फ्रूट पूछा जाए, मतलब कूट फल कौन है। तो यहाँ पर सेब जो होता है ये कूट फल होता है। असत्य फल मतलब असत्य जिसे बोलते हैं ना, जिसे कूट फल असत्य फल को कहा जाता है, जो अंडाशय से होता है, ठीक है। इसका जो फल जो होता है मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, सेब होता है, ठीक है। राइट आंसर डी नंबर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखा जाए भ्रूणपोष क्या होता है। तो देखिए भ्रूणपोष का कार्य क्या होता है, भ्रूण को पोषण देना, ठीक है। भ्रूणपोष का जो कार्य होता है भ्रूण को पोषण देना, तो इसका जो सही जवाब होगा मेरे प्यारे बच्चों बी नंबर हो जाएगा। भ्रूणपोष का जो कार्य होता है भ्रूण को पोषण देना, ठीक है। भ्रूण को पोषण देना है, भ्रूण बनाना नहीं, लिंग का निर्धारण ये सब नहीं, ये सब तो होगा ही नहीं, आपको सिर्फ भ्रूण का पोषण देना भ्रूणपोष का कार्य होता है। आइए 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि त्रिगुणित भ्रूणपोष की 200 जो निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है। जो देखो त्रिगुणित जो भ्रूणपोष होता है इसकी विशेषता क्या है, तो इसकी जो विशेषता मेरे प्यारे बच्चों ये आप लोग का जो होता है अनावृत्ति बीजी होता है। क्या होता है, जो त्रिगुणित जो भ्रूणपोष होता है मेरे प्यारे बच्चों ये जो होता है क्या होता है, तो आपको याद रखना त्रिगुणित होता है, ठीक है। त्रिगुणित के साथ साथ ये जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, अच्छा आगुणित पूछा जा रहा है, अच्छा आगुणित पूछा, त्रिगुणित नहीं है, तो अनावृत्ति बीजी हो जाएगा। आगुणित द्विगुणित पूछेगा तो वहाँ पर आंसर पलट जाएगा, लेकिन यहाँ पर आगुणित मतलब एक गुण जो होता है ये अनावृत्ति बीजी होता है, ठीक है। थोड़ा ध्यान से लगाना है, कंफ्यूज नहीं करना है। आज 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि स्त्री जल चक्र पाया जाता है। देखिए स्त्री जल चक्र अस्टिज्मा में पाया जाता है, अस्टालोब्रे देखोगे स्त्री जल चक्र ये चारों होता है, ठीक है। तीनों होता है, मतलब स्टिग्मा स्टाइलोब्रे ये तीनों जो होता है इससे दल चक्र का ही बना होता है, ठीक है। तो यहाँ से राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। फिगर वगैरह देखेगा तो सारा चीज क्लियर हो जाता है। स्वपरागण किसमें होता है, तो जो स्वपरागण होता है मेरे प्यारे बच्चों ये आपका द्विलिंगी पादपों में देखा जाता है, ठीक है। ये जो होता है द्विलिंगी जो होता है उसमें आपका होता है स्वपरागण की क्रिया, ठीक है। चलिए अच्छा क्वेश्चन, इसको थोड़ा ध्यान से रखना है क्योंकि परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। चलो आज अगला क्वेश्चन का आंसर है कि एक लिंगी कौन है, मतलब एक लिंगी इसमें कौन है, एक लिंगी कौन है। तो देखो यहाँ पर सरसों ग्रोल, देखो यहाँ पर पपीता जो होता है मेरे प्यारे बच्चों ये आपका एक लिंगी होता है, ठीक है। ये क्या होता है, पपीता जो होता है एक लिंगी होता है। तो सही जवाब सी नंबर होंगे। आइए अगला क्वेश्चन, और जो विद्यार्थी नोट्स वगैरह लेना चाहते हैं ऑल सब्जेक्ट का जरूर से ले लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। 399 आपको ऑल सब्जेक्ट का नोट्स मिल जाएगा, पूरा सब्जेक्ट का पहले टू जेड ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव लॉन्ग क्वेश्चन एग्जाम तक हेल्प किया जाएगा, सारा क्वेश्चन सारा चीज मिलेगा, ठीक है। आप लोग एक बार जरूर से लेने का प्रयास कीजिएगा। चलो आज परागकण मुक्ता होता है। देखिए परागकण जो होता है मुक्ता क्या
होता है, तो ये जो होता है मेरे प्यारे बच्चों ये आपका नार युग्मक होता है। क्या होता है, परागकण जो होता है ये आपका क्या होता है, नार युग्मक होते हैं। बताओ नार युग्मक होता है कि यहाँ पर स्पोरोफाइट होता है कि युग्मक होते हैं, ये बताओ। इसका आपको चैट बॉक्स में लगाना है, यहाँ पर आपको नहीं लगाना है, ये आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि परागकण जो होता है वो नार युग्मक होते हैं या स्पोरोफाइट होता है या युग्मक होता है। इसका कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना है। मैं आपको चाहूंगा कि आप लोग आंसर जरूर दीजिए। देखो परागभित्ति जो कैसा होता है, परागभित्ति आपका द्विस्तरीय होता है, ठीक है। यहाँ से देख लीजिए द्विस्तरीय जो है, यहाँ पर द्विस्तरीय बी नंबर में दिख रहा है, ठीक है, द्विस्तरीय भाग हो जाएगा परागभित्ति। आज जो अगला क्वेश्चन परागकण हो सकते हैं। देखिए परागकण जो होता है ये एलर्जिक कारक होता है, लेकिन बात करें यहाँ पर परागकण हो सकता है गैमेटोफाइट भी होता है, सजावटी के रूप में भी यूज होता है, यानी ऑल ऑफ एबव का ही, ठीक है। यहाँ ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पर आप क्वेश्चन बैंक में देखोगे ना तो सिर्फ सी नंबर दे करके छोड़ दिया है, लेकिन परागकण एक्सल में जो होता है गैमेटोफाइट भी होता है, सजावटी होता है, एलर्जी कारक भी होता है, ठीक है। चलो आज निम्नलिखित में से कौन जाल द्वारा परागकण होता है। देखो इतना होला क्वेश्चन है, जाल द्वारा परागकण जल कुंभी में होता है। अब हाइड्रिला भी दिया गया तो क्या कर सकते हो, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सबको 1 नंबर मिलेगा, क्योंकि दो ऑप्शन तो रंगने का ऑप्शन दिया नहीं है, किसी पर रंग तो सकते किसी एक ही ऑप्शन को, और यहाँ पर दो ऑप्शन सही हो जा रहा है। चलो कोई बात नहीं, लेकिन सबसे पहले आएगा तो लगा सकते हो जलकुंभी। ऐसे हाइड्रिला भी होता है, ठीक है, हाइड्रिला भी होता है, जलकुंभी भी होता है। देखो क्या कहा जा रहा है, एनेमोफिली। देखो एक एनेमोफिली होता है, ठीक है, 2 तरह का होता है, एक एनेमोफिली होता है मेरे प्यारे बच्चों, एक एंटोमोफिली होता है। एनेमोफिली जो होता है वो हवा द्वारा परागकण करता है। जो इम्यूनोफिली जो होता है वो हवा द्वारा, इम्यूनोफिली, ठीक है। और एंटीफिनिल जो होता है वो कीट द्वारा, यानी कीड़ों का परागकण होता है। तो इम्यूनो पूछा जा रहा है तो हवा याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इसी टाइप का आएगा, हाँ गया। एंटोमोफिलिस होता है नामक जो परागकण होता है, किसमें होता है, तो कीड़ा में होता है। ये सब थोड़ा ध्यान रखना है। राइट आंसर यहाँ से डी नंबर होंगे, याद कर लेना। चलो आज 17 नंबर का आ रहा है कि वायु प्राकृत पुष्प जो समानता होता है कहाँ पे होते हैं। जो वायु प्राकृत जो पुष्प होता है, जो वायु प्राकृत जो पुष्प होते हैं वो कैसे होते हैं। पहला बात तो छोटा होता है, छोटा होने के साथ साथ वो रंगहीन भी होता है। छोटा सा होता है वायु प्राकृत पुष्प, लेकिन रंग इसका होता है नहीं, मतलब कलरलेस होता है, यानी ऑल ऑफ यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, बी और सी दोनों ऑप्शन। चलो आज अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर कहा जाए किस फल का बीजचोल खाया जाता है। देखो बीजचोल किसका खा सकते हैं, जायफल, लीची का भी हम लोग बीजचोले खाते हैं, शरीफा का भी बीजचोले खाते हैं, यानी ऑल ऑफ दिस। देखो क्वेश्चन बैंक के आंसर पे मत जाओ, यहाँ पर आपका क्वेश्चन बैंक में गलत दिया रहता है, ठीक है, थोड़ा ध्यान से रखना। यहाँ पर सभी चीज़ को हम लोग बीजचोल से खाते हैं, ठीक है ना। चलो बहुत बने, सभी चीज़ को हम लोग बीजचोल से खाते हैं। राइट आंसर डी नंबर। चलो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। देखो भ्रूणपोष की जो सेंट्रल जो कोशिका होते हैं, जो भ्रूणपोष होते हैं उसके सेंट्रल कोशिका द्वितीय केंद्रक से बना होता है। किससे बना होता है, द्वितीय के केंद्रक से। चलो 20 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि पादपों में एम्फीबियन किससे संबंधित है। जो पादप होता है उसमें जो एम्फीबियन जो है किससे संबंधित है, ठीक है, फटाफट बता दो क्या हो जाएंगे। तो देखो पादपों में जो एम्फीबियन है मेरे प्यारे बच्चों ब्रायोफाइट से संबंधित है, ठीक है, किससे संबंधित है, ब्रायोफाइट से संबंधित है। तो राइट आंसर यहाँ से बी नंबर हो जाएगा, एकदम से कर लीजिए। आज अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर कहा जा रहा है कि कमल होते हैं, ठीक है, कमल होते हैं। चलिए प्यारे बच्चों कमल जो होते हैं क्या होते हैं, फटाफट बताइए। 21 नंबर क्वेश्चन का फटाफट। चलिए बहुत बढ़िया, कीट द्वारा होता है, एकदम सही जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। जो कमल में जो परागकण होता है किसका द्वारा होता है, कीट के द्वारा होते हैं। चलो जल द्वारा तो होता ही नहीं है, ठीक है। देखो जल द्वारा कुछ विद्यार्थी लगा देते, देखते हैं कि कमल है तो कमल जल में फूलता है तो ऐसे लगाते, लेकिन नहीं, कमल में जो परागकण होता है कीट के द्वारा होता है। थोड़ा ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है, ये सब क्वेश्चन ईजी है, थोड़ा सोच के लगाना है। चलिए द्वितीय निषेचन की खोज किसने किया था, तो नवासी ने किया था। अब बताओ निषेचन का खोज किसने किया था, कमेंट बॉक्स में लगाना है, ठीक है, होमवर्क लिख करके लगाना, ठीक है। तो निषेचन का खोज यहाँ पर नवासी ने किया था, द्वितीय निषेचन का क्वेश्चन आया हुआ है। बीजांड विकसित होकर के पता है आपको क्या बनाता है, ठीक है, बीजांड विकसित होकर के क्या बनाता है, तो आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों बीज बनाता है, ठीक है। बीजांड विकसित होकर के क्या बनाता है, बीज बनाता है। तो सही जवाब आपका सी नंबर होगा। आज अगला क्वेश्चन कहा जाता है कि इनमें से कौन जंतु कोशिका में नहीं होता है। देखो जंतु कोशिका में कौन नहीं होता है, तो देखो यहाँ पर आपका क्वेश्चन में कहीं पर कुछ मिलता है, लेकिन आप लोग सोचो जंतु कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, राइजोम भी होता है, इसका आप लोग भी लगा सकते हो। ऐसे तो मुझे लगता है कि क्लोरोप्लास्ट जो होता है जंतु कोशिका की बात करें, जो जंतु होता है उसमें नहीं पाया जाना चाहिए था, ठीक है, इसका आप लोग भी लगा सकते हो प्यारे बच्चों। आइए 25 नंबर क्वेश्चन कहा जाए कि पुष्प में नर जनन जो संरचना होता है, जो जैसे मादा जनन भी पुष्प में होता है, नर जनन भी होता है, तो नर जनन पुमंग के अंतर्गत और मादा जनन पूछता है तब जायांग होता है, ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं करना, नर पूछेगा तो पुमंग,
अगला क्वेश्चन 26 नंबर का आ रहा है कि घोंगा, देखो घोंगे द्वारा जो परागकण होता है, देखो घोंगा द्वारा पूछा गया, ये जो आपका दिया गया मेरे प्यारे बच्चों, ये सब तो शुरू में हम आपको बता देते हैं। घोंगा द्वारा जो परागकण होता है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपका माइलोक्रोफिली द्वारा होता है। क्या होता है? माइलोक्रोफिली द्वारा जो होता है घोंगा में, जो घोंगा होता है उसमें परागकण माइलोक्रोफिली द्वारा होता है, इसको थोड़ा ध्यान रखना है। देखो इनमें किसका पुष्पासन कहा जाता है, इतना होला क्वेश्चन, पुष्पासन किसका पुष्प कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपका सेव आपको पता है मेरे पर, ये जो होता है इसका पुष्पासन, इसका जो पुष्प होता है उसका भाग जो होता है वो खाया जाता है, पुष्पासन खाया जाता है। सही जवाब बी नंबर होंगे। आइए अगला क्वेश्चन, पुष्प कृषि, देखो ये कितना इजी क्वेश्चन आ गया, परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। पुष्प कृषि को निम्नलिखित में क्या कहते हैं, तो फ्लोरिकल्चर कहते हैं, तो सही जवाब ए नंबर। आज ये अगला क्वेश्चन का 29 समय के अनुन्मूल्य परागकण इनमें से किसमें जो होता है निश्चित रूप से होता है, जो अनुन्मूल्य जो परागकण होता है निम्नलिखित में से किसमें निश्चित रूप से होता है, तो वो आपका स्वपरागण जो होता है, अनुन्मूल्य जो परागकण होता है उसमें निश्चित रूप से होता है, किसमें, तो स्वपरागण में। चलिए जो टॉप जो बीजांड होता है कैसा होता है, तो ये आपका हमेशा उल्टा होता है, जो एनाट्रोपस जो बीजांड होता है हमेशा उल्टा होता है, ठीक है। ये सब थोड़ा ध्यान रखना, एनोट्रोपस जो बीजांड होता है उल्टा। चलो यहाँ पर नोट्स आप लोग जरूर से ले लीजिएगा प्यारे बच्चों, ऑल सब्जेक्ट का, ठीक है, एकदम पूरा आपका लर्निंग का गारंटी, बस मेहनत से पढ़ लीजिए। देखो जलोदभेद कौन होता है, देखिए जलोदभेद जो होता है ये कौन होता है, तो सिंघाड़ा जो होता है ना ये आपका जलोदभेद होता है, ठीक है। कौन होता है, ये सिंघाड़ा जो होता है ना जलोदभेद होता है, तो राइट आंसर नंबर, यानी कि जलोदभेद का मतलब क्या होता है, ये पानी में होता है। तो ये सब नागफानी वगैरह देखते हो, ये सब जो मरुस्थल ये जो होता है उसमें आपका होता है, ठीक है। यहाँ पर सिंघाड़ा जो है ये आपका जल में होता है। आज अगला क्वेश्चन, कौन असत्य फल है, देखो असत्य फल किसको कहा जाता है, देख सकते हो यहाँ पर सारा चीज करवाएं। असत्य फल का पूछा जा रहा है कि किससे बनता है, जैसे कि सेब के बारे में बात करते थे, किसका पुष्पासन कहा जाता है, सेब का। तो सेब क्या है मेरे प्यारे बच्चों, असत्य फल है। तो जाहिर सी बात है जब सेब का हम लोग पुष्पासन खा रहे हैं तो जाहिर से जवाब आपको मिल रहा है कि पुष्पासन खा जाना मतलब ये असत्य फल है, ठीक है। तो यहाँ से राइट आंसर बी नंबर, ठीक है। आज अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों 33 नंबर के, बेल्सनेरिया निम्नलिखित में से किस प्रकार का परागण है। देखिए बेल्सनेरिया जो होता है किस प्रकार का होता है, बेल्सनेरिया ये जो होता है जाल के द्वारा परागण इसमें होता है, ठीक है। हाइड्रेला, जलकुंभी ये सब भी होता है, लेकिन यहाँ पर बेल्सनेरिया का ये अपवाद में थोड़ा रहता है, ठीक है। इसको याद रखना, जल परागण इसमें पाया जाता है। ये भी प्रश्न आपके परीक्षा में कई दफा पूछा गया है। चलो आज अगला क्वेश्चन है कि पुष्पों में, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन कौन सा भाग लेता है। पुष्पी जो पादप होता है उसमें लैंगिक जनन जब करना होता है तो उसमें फूल भाग लेता है, ठीक है। लैंगिक जनन में फूल भाग लेता है। आइए यहाँ पर 35 नंबर कहा जाता है कि परागकण में विशेष करके जो विटामिन पाया जाता है, ठीक है। जो परागकण जो होता है उसमें खास करके अगर विटामिन की बात करें परागकणों में तो विटामिन बी पाया जाता है, ठीक है। कौन सा पाया जाता है, विटामिन बी पाया जाता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ए नंबर होगा कि बी नंबर, बताओ। परागकणों में पूछा जाता है, कई बार आपको ए नंबर भी मिल जाता है, ठीक है, लेकिन परागकण में पूछेगा मेरे पर बच्चों बी नंबर, आपको थोड़ा ध्यान रखना है। चलो आज अगला क्वेश्चन 37 नंबर, किससे सिद्ध किया कि कोशिका टोपेटिटेंट होती है। देखिए किसने सिद्ध किया कि कोशिका टोपेटेंट होती है, तो ये आपका दोस्तों स्टीवर्ड ने सिद्ध किया था, ठीक है। स्टीवर्ड ने सिद्ध किया कि कोशिका जो होती है टोपेटिटेंट होती है, ठीक है। टोटिपोटेंट होती है, कौन ने, स्टीवर्ड ने सिद्ध किया। चलो प्रत्येक, देखो 37 नंबर में कहा जा रहा है कि प्रत्येक पादप कोशिका पूर्ण कोशिका बन सकता है, पूर्ण पौधा बन सकता है। इस गुण को हम लोग क्या कहेंगे, तो इसी गुण को हम लोग कहते हैं टोटोपोटेंसी, ठीक है। इस सब थोड़ा ध्यान रखना, क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है। चलो वायु परागकण समानता पाया जाता है, तो वायु परागकण दोस्तों घासों में पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, घासों में पाया जाता है। आज अगला क्वेश्चन, चिरस्थायी बादल किसमें होता है। देखिए चिरस्थायी जो बादल होता है किसमें पाया जाता है, तो ये आपका बैंगन में पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, बैंगन में पाया जाता है। तो सही जवाब ए नंबर होंगे। आइए 40 नंबर का आंसर है कि हार्कोगैमस पुष्प होते हैं, तो ये मद्दार में होते हैं, ठीक है, मद्दार में होते हैं। तो यहाँ से बी नंबर ऑप्शन थोड़ा ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब निषेचन क्या होता है, नर तथा क्या होता है, अंडा तथा नर का न्यूक्लियस संयोजन होता है, यही आपका निषेचन होता है। तो सही जवाब बी नंबर, निषेचन होता है नर तथा क्या होता है, नर तथा मेरे प्यारे बच्चों नर न्यूक्लियस का क्या होता है, संयोजन होता है, ठीक है। इस बात को थोड़ा ध्यान रखना, निषेचन, ठीक है। चलो हाँ जी, आज जो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है कि 42 नंबर के सूर्यमुखी जो दोस्तों होता है आपका फूल के पौधे जो होता है परागकण अपने जीवन क्षमता में कितने बाद जो होते हैं घंटे बाद खो देती है। यानी कि सूर्यमुखी जो पुष्प के जो जितने फूल पौधे होते हैं, ठीक है, परागकण के लिए अपने अपने जीवन क्षमता कितने घंटों के बाद खत्म कर लेती है, खो देती है, ठीक है। काम जो होता है वो खो देती है, तो 3 घंटे बाद मात्र, ठीक है, 3 घंटे बाद खो देती है। आज जो अगला क्वेश्चन की अलग अलग समय पर ना, देखो यहाँ पर नर होना चाहिए था, ठीक है। नर तथा मादा जो होता है जननांगों की परिपक्वता कहलाती है। अलग अलग समयों पर जो नर तथा मादा जननांगों की जो
परिपक्वता जो होते हैं इसी को डाइकोमी कहा गया है। क्या कहा गया है? डाइकोगेमी कहा गया है। तो सही जवाब यहाँ से बी नंबर याद रखेंगे। आज यहाँ पर कहा जा रहा है कि समायल, ठीक है, समकाल पक्वता निम्न में से किसमें होता है, यानी कि समकाल जो पक्वता जो होता है किसमें होता है, ये पूछा जा रहा है। तो ये आपको याद रखना, गुलाब बॉक्स में होता है, तो ऑप्शन ये हो जाएगा। आज वो अगला क्वेश्चन पीडीएफ नोट्स आप लोग जरूर से ले लीजिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। ये नंबर आपको दिख रहा है, ऑल सब्जेक्ट का लेने का प्रयास कीजिए, आपको पूरा सारा चीज चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिल जाएगा। सत्य फल का निर्माण किससे होता है? तो सत्य फल जो होता है अंडाशय से निर्माण होता है। सत्य फल जो ट्रू फल होते हैं वो अंडाशय से, और असत्य फल जो होता है पुष्पासन से, जैसे सेब हो गया, ठीक है। और सत्य फल जो होता है अंडाशय से निर्माण होता है। चलो आ जाओ यहाँ पर, आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों। ओरिथोनोफिलिस परागण किसमें होता है? चलो बता दो। ओरिथोनोफिलिस जो होता है उसमें परागण किसमें होता है? मनुष्य में नहीं, पर में नहीं, पक्षियों में होता है। यानी कि ओरिथोनोफिलिस जो होता है, जो परागण होता है वो पक्षियों में होता है। तो सी नंबर याद रखेंगे। 47 नंबर का एक पर आप पुष्प में देखो, एक पारुपीय पुष्प में कितने प्रकार के पुष्प पात्र होते हैं, ठीक है। कितने प्रकार के पुष्प पात्र होते हैं? तो आपको याद रखना 4 प्रकार के पुष्प पात्र होते हैं, ठीक है। राइट आंसर नंबर हो जाएगा 4 प्रकार के। आइए अगला क्वेश्चन देखा जाए 48 नंबर। एक बीज पत्र में प्रबंध लगाना दोस्तों अधिकांश असंभव होता है, क्योंकि इसमें अभाव होता है। किसका अभाव होता है? तो कैम्बियम का अभाव होता है। तो राइट आंसर नंबर हो जाएगा कैम्बियम। चलो आज 49 नंबर क्वेश्चन की परागण नलिका का बीजाणु द्वार बीजांडकाय से प्रवेश करना क्या कहलाता है? तो इसका जो बीजांडकाय से जो प्रवेश करना जो कहलाता है, इसी को हम लोग कहते हैं पोरोगेमी। क्या कहते हैं? पोरोगेमी ऑप्शन है। चलो 50 नंबर कहा जाए बेस्टोल खाया जाता है। देखो बेस्टोल जो खाया जाएगा ये आपका किसका कहा जाएगा? अच्छा, बेस्टोल का निर्माण होता है। तो बेस्टोल का निर्माण पायरिकार्प से होता है। क्या होता है? पायरिकार्प कहिए, पायरिकार्प कहिए, इसी से बेस्टोल निर्माण होता है। आइए यहाँ पर कहा जा रहा है प्यारे बच्चों, प्रोटोलास्ट कल्चर का फ्यूजन क्या कहलाता है? तो इसका जो फ्यूजन होगा प्यारे बच्चों, इसी को पीईजी कहा जाता है। आज अगला क्वेश्चन, भूमि फलने फल कौन है? देखो भूमि में फलने वाला जो फल है आपको पता है, आलू भी तो होता ही है, ठीक है। लेकिन मूंगफली भूमि फलने फल है, ठीक है। तो मिट्टी में भी होता है, लेकिन मूंग, यहाँ पर मूंग सबसे बेहतर उदाहरण हो जाएगा। ऐसे तो सब होता है, लेकिन भूमि फलने जो कहलाता है मूंगफली कहलाता है, ठीक है। चलो आज जो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है 53 नंबर की, भ्रूणपोष वाले जीवों को क्या कहा जाता है? तो भ्रूणपोष वाले जीवों को हम लोग क्या कहते हैं? एंडोस्पर्मिक कहते हैं। क्या कहते हैं? एंडोस्पर्मिक कहते हैं। तो ए नंबर हो जाएंगे। 54 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि अनिषेचन किस में होता है? बिना निषेचन का निषेचन जो होता है अंगूर में होता है। चलो आज जो अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि पुष्प में निम्नलिखित में से इसको पुष्प के कृषि को हम लोग फ्लोरिकल्चर कहते हैं। राइट आंसर है नंबर। चलिए इतना क्वेश्चन था मेरे पर, और नोट्स आप लोग लेना चाहते हैं इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप लोग जरूर से ले सकते हैं ऑल सब्जेक्ट का। चलिए प्यार बच्चों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर से करना। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।